अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए वीवर्स, आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम अरबी गोश्त बना रहे हैं जो कि बहुत ही इंस्टेंट और मज़े का बनेगा। गर्मियों में अरबी आती है और हम आज ये देखिए ये इंस्टेंट हम ये किस तरीके से घर में बनाएंगे अरबी गोश्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अरबी गोश्त। 3 पाव हमने अरबी लिया है और हमने इसको अच्छे तरीके से छील लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमने तकरीबन 500 ग्राम हमने गोश्त के लिए जो कि अब हम अरबी आपको छील के दिखाते हैं कि ये किस तरह हमने अरबी छीलनी है। ये देखिए, ये हम लोगों ने इस तरीके से ये जो आगे इतना होता है इसको हमने यहाँ तक करना है कि ये क्रिस्टल ना आए इसमें, और इस तरीके से हमने इसको छीलना है। यहाँ से भी हमने ऐसे लेना है और हमने कुछ लोग इसको इस तरीके से पकड़ के छीलते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इस तरीके से भी छील सकते हैं या इस तरीके से भी, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है, क्लियर करना है। ये अगर बीच में कुछ थोड़ा से इस तरह का ख़राब सी हो तो उसको भी आप काट सकते हैं। ये आज मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको अरबी गोश्त बनाने का तरीका सिखाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत ही, आपको और आपकी फैमिली को पसंद आने वाली है। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से क्रिस्टल की तरह होता है, तो आपने ये चाहे इतना बड़ा हो, अब जैसे मैंने पहले ये काटा है, लेकिन ये सारा का सारा इतना ज़्यादा था तभी मैंने ये सारा काट दिया। आगे से आपको डार्क वाइट रंग मिलेगा, आपने बस वहाँ तक काटना है इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से छील देना। और हमने इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि जैसे हमने ये ऐसे कर दिया, और अगर यहाँ से थोड़ी सी बारीक है तो आपने इसको इस तरह करनी है, यहाँ से थोड़ी सी मोटी है तो आपने इसको इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है, ये ऐसे। ये देखिए वीवर्स, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर दी है और इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर दी है और इसको हमने अभी वॉश नहीं किया। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, ये देखिए, हमने ये एक जग लेना है या कोई सा भी बर्तन लेना है। इसको हमने इसके अंदर सारा का सारा डाल देना है। ये देखिए वीवर्स, हमने इसके अंदर साफ़ सुथरा पानी डालना है और हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने नमक के ले लेने हैं, या आप तकरीबन 2 या 2.5 नमक के ले सकते हैं। और इसकी ये जो लेस है ये नमक के बग़ैर नहीं निकलनी, तो हमने इसको अच्छे तरीके से ऐसे, अगर आपके पास बीटर है तो बीटर के ज़रिए भी आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। और आप ये देखिए, इसमें अच्छी तरीके से जाग आ जाएगी। ये देखिए, आपने इसको तकरीबन 3 मिनट तक आपने ऐसे ही करना है। फिर इसको ऐसे तरीके से करके अच्छे तरीके से, फिर आपने इसको नमक को इसमें शामिल अच्छे तरीके से कर देना, ताकि इसकी जितनी भी वो है लेस है वो सारी की सारी नमक के ज़रिए रिमूव हो जाए, और फिर ये उसके बाद अरबी बहुत ही मज़े की बनती है। हमने 500 ग्राम गोश्त लिया है कुकर में। ये तकरीबन एक मीडियम या आप एक बड़ा प्याज कह सकते हैं, वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं और इसको हमने लाइट ब्राउन होने का वेट करना है। ये देखिए वीवर्स, हमने तकरीबन ½ टीस्पून हमने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल किया है, और ये हमने ये थोड़े से 2 तकरीबन लौंग, और हमने 2 से 3 छोटी लकड़ी दालचीनी की, और एक छोटा सा 2 फूल हमने बादियात खताई के हमने इसमें शामिल किए। और ये हमने लहसुन अदरक तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया इसका पेस्ट, और हमने इसको हल्का सा मिक्स करना। ये देखिए, हमारा शैलो फ्राई हो गया प्याज। और ये हमारा 500 ग्राम जो हमने गोश्त के लिए थे
ये हमने इसमें शामिल कर दिए। हमने अभी मसाला जात इसमें शामिल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको गोश्त को इस मसाले में हल्का सा भूनना है, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और इसकी हमक ख़त्म हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और ये देखिए ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। और अब हम इस दौरान इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हमने तकरीबन आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसमें हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जो आपको टेस्ट के मुताबिक रिक्वायर्ड है वो आप नमक शामिल करेंगे। और इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर शामिल करना है और ये हमने थोड़ा सा लेना है। ये आप चाहे थोड़ा सा कौरमा मसाला ले लें या चाहे थोड़ा सा टिक्का मसाला ले लें, ये सिर्फ जस्ट फ्लेवर के लिए होता है। और ये सिर्फ हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल करना है। इससे सालन आपका और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा और बिल्कुल अलग और यूनिक जायका इसका आएगा। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। अब हमने इसमें तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करने हैं चॉप्ड करके। वीवर्स, ये अच्छे तरीके से नीचे बिल्कुल लग ना जाए, इसीलिए आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने पानी का शामिल कर देना ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लग जाए। ये देखिए इसका बिल्कुल कलर चेंज कर दिया मैंने, इसीलिए कि इसके अंदर हमक ना आए। अब ये देखिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए। इसमें अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें और नीचे से फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें या मीडियम टू लो कर दें। अब ये जब तक के टमाटर नहीं गलते आप उतनी देर तक इसके ऊपर आप इसे कवर कर दें। ये देखिए वीवर्स, ये हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और ये अगर आप एक चाहे तो इलायची भी शामिल कर सकते हैं, अगर चाहे तो 2 भी छोटी इलायचियाँ सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर सकते हैं। इससे भी जायका बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है इसमें। और ये हमने ये ग्रीन इलायची इसमें शामिल की है। ये देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन गया है। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने गोश्त में इसे अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। और फिर इसके बाद अगर कोई टमाटर सख्त रह गया तो उसको भी आप नरम कर लें। अब हम इस दौरान इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधा गिलास पानी का हमने इसमें शामिल कर लेना है। वीवर्स, अगर आपने शोरबे को पतला रखना है तो आप तकरीबन आधे से 1 गिलास पानी का शामिल कर सकते हैं। और अगर आपने शोरबे को थिक रखना है तो आप आधे से पौना गिलास बस पानी का शामिल कर सकते हैं। अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 मिनट तक हमने इसे कुकर लगा देना है। ये देखिए व्यूअर्स, जब तक के हमारा गोश्त तैयार नहीं हो गया हमने इसको इस नमक वाले पानी से अरबी को नहीं निकाला। अब जब हम ये अरबी हंडिया में डालने लगे हैं तो अब हम इसे अच्छे तरीके से साफ़ पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे, तब हम इसे हंडिया में डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अरबी को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और अब हमने इसको हंडिया में डालने लगे हैं। और आप यकीन नहीं मानते कि इसको जब तक कि हमारी हंडिया तैयार नहीं ना हुई, इसे हमने नमक वाले पानी में रखा और जब हमने इसको पानी को वॉश करने लगे तो आप यकीन करें इतना गाढ़ा पानी था ना कि सारी लेस उस पानी के अंदर शामिल हो गई थी। तो अब ये देख ले, बिल्कुल फ़्रेश पानी में बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई लेस आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नमक की वजह से ही मुमकिन हो सका है। और आप कभी भी नमक के बग़ैर इसको कभी भी आप शामिल ना करना हंडिया में। ये देखिए कुकर उतारने के बाद जो हमने तकरीबन 18 मिनट तक
रखा था। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। और हम ये अरबी बीच में शामिल कर रहे हैं। वीवर्स, आप यकीन करें कि ये अरबी इतनी मज़े की लगती है ना कि दिल करता है कि बस सिर्फ अरबी के साथ ही रोटी खाए। और ये इतनी टेस्टी बन जाती है। ये इस मौसम के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही नायाब चीज़ उतारी है इस दुनिया में। और ये अरबी के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसके फ़ायदे सुनेंगे तो आप भी हैरान ही हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और अगर आपको इसे हल्की आग में पकाना है तो आप इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाए। और अगर आपने इसे इंस्टेंट पकाना है तो आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट कुकर में या 5 मिनट के लिए कुकर चला दें, ताकि आपको ये इंस्टेंट फ़ौरन आपकी ये अरबी गोश्त तैयार हो जाएगा। तो वीवर्स, मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं पानी इसमें तकरीबन आधे से पौना गिलास शामिल कर रही हूँ, चूँकि हमने ये शोरबे वाला बनाना है। और मुझे ये इस वक्त अरबी फ़ौरन ही चाहिए, चूँकि पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया सब कुछ। और इसीलिए मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कुकर में ही गलाने लगी हूँ अरबी को। ये हमने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कुकर लगाया है अरबियों को गलाने के लिए इंस्टेंट तरीके से। ये देखिए वीवर्स, हमने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर और 2 से 3 हरी मिर्चें हमने इसमें काट के शामिल कर देनी है गार्निश के लिए। ये देखिए वीवर्स, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये हमने इसमें क्रश करके आखिर में 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी शामिल कर देनी है। और ये हमने कोरिएंडर और 3 से 4 हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी चॉप्ड करके। और इसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से हिला लेना है। और ये देखिए, हमने 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर देना, इसका पाउडर। और हमने इसे तकरीबन 1 मिनट तक इसके बॉयल्ड होने का हमने इंतज़ार करना है। और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको इसके फ़ायदे बताना चाह रही हूँ। ये अरबी हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त है कि इसके अंदर जो फ़ाइबर होता है उसमें विटामिन सी भी होता है, ई भी होता है, और इसमें विटामिन ए भी होता है, और इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम भी होता है। और इसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। इसके अंदर एक ऐसा फ़ाइबर होता है कि जो कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये हमारे वेट को लूज़ करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है, इसीलिए कि इसके अंदर कुछ इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि जो हमारे वेट को भी लूज़ करते हैं अगर हम अरबी खाएँ तो ये इस मौसम में ही आती है। तो इसीलिए इस मौसम का ही फ़ायदा उठाते हुए आपको तकरीबन वीकेंड आपको अरबी ज़रूर खानी चाहिए, चूँकि इससे हमें बहुत ही फ़ायदे पहुँचते हैं। और ये वैसे भी ये सब्ज़ी हमारी बाकी सब्ज़ियों से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। अगर आप इसे भून कर भी बनाएं तो तब भी ये बहुत ही जायकेदार बनती है। तो ये हमारा शोरबा अच्छे से पक रहा है, तो हम थोड़ी देर तक इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए वीवर्स, हमने अरबी गोश्त डिश आउट कर दी है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर, इसकी खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बना है। तो वीवर्स, आप देखिए ये हमारा अरबी गोश्त हमने बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इसे 5 से 8 मिनट तक कुकर लगा सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।